चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। इंटीमेट करें। चलिए, तो मेरे ख्याल से आवाज और वीडियो क्लियर है। आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग ने कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट या फिर डैम बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट कर लिया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको आज डिस्कस करना था। तो नाउ यू कैन बी सी ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको डीपीपी आपके व्हाट्सएप में भेज दी है, ठीक है? तो वहां से भी आप चीजें कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, द पावर आउटपुट फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन। हाइड्रो पावर प्लांट में जो पावर डेवलप होती है, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होती है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो आपने फार्मूला देखा था कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो आपकी पावर डेवलप होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो आपकी क्या होती है? इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय दैट इज कौन सी पावर बेटा? हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का फार्मूला क्या था? रो जी क्यू इंटू एच, ठीक है? तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि अगर यहां पर आप देखना चाहें फार्मूला, अगर मैं लिखना चाहूं, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इफिशियंसी इंटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला था दैट इज रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच। तो आप देखेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होती है वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होती है। आपकी ये क्या है? रो क्या है बेटा? रो इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द वाटर, दैट इज जी पे डिपेंड करती है, डिस्चार्ज पे डिपेंड करती है और हेड पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है टाइप ऑफ द हेड टाइप ऑफ द डैम एंड डिस्चार्ज, ठीक है? हेड टाइप ऑफ द डैम एंड डिस्चार्ज। डैम के हेड और डिस्चार्ज पे आपकी केवल डिपेंड करती है, केवल इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। अभी और ऑप्शन पढ़ते हैं। हेड, डिस्चार्ज एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? हेड, डिस्चार्ज एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? टाइप ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब के टाइप पे डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, ठीक है? फिर ऑप्शन नंबर डी में है टाइप ऑफ द ड्राफ्ट, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन सी और डी आपका गलत हो गया, ठीक है? अब देखो यहां पर डैम के हेड टाइप पे डिपेंड नहीं करती। यहां पर आप देखेंगे हेड पे, हेड क्या होता है? दिस इज द वाटर हेड, वाटर के हेड पे डिपेंड करती है। दैट इज हेड टाइप ऑफ डैम के हेड पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है? दैट इज अगर आपसे देखा जाए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो दैट इज हेड। ये हेड कौन सा होता है? वाटर हेड होता है, ठीक है? वाटर के हेड पे डिपेंड करती है डिस्चार्ज, दैट इज क्यू एच एंड इफिशियंसी, इन तीनों पे क्या करती है? डिपेंड करती है, ठीक है? तो अगर यहां पर हम लोग बात करना चाहें, दैट इज अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं कि आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा? देखो डिस्चार्ज पे तो डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर ए पे डिस्चार्ज पे तो डिपेंड करती है। हेड टाइप ऑफ द डैम के हेड पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? हेड टाइप ऑफ द डैम, दैट इज वाटर के हेड पे डिपेंड करती है। वाटर हेड विल बी द, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहले का बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है व्हाट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जब भी आपसे बोलेगा दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप, पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप ऑफ द प्लांट, किलोवाट बताना है, किलोवाट पे, ठीक है? तो आप देखेंगे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होती है? दैट इज इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई दैट इज रो जी क्यू इंटू एच, ठीक है? यही होता है। जी की जगह हम क्या लिख सकते थे बेटा? जी की जगह हम क्या लिख सकते थे? जी की जगह मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू तो 9 पॉइंट, और ये बेटा किस में आती थी बेटा? ये वॉट में आती थी पावर। ये पावर किस में होती थी? वॉट में। लेकिन आपको बेटा ऑप्शन में देखना किलो वॉट में बताना है। किस में बताना है? किलो वॉट में, ठीक है? जी की वैल्यू क्या जी की वैल्यू क्या होती थी बेटा? 9.81। जी की वैल्यू कितनी होती थी? 9.81। और 9.81 को आप लिख सकते थे दैट इज
736 डिवाइडेड बाई 75 इंटू रो इंटू क्यू इंटू एच इंटू इफिशियंसी। लेकिन ये वॉट में है, आपको आंसर किस में बताना है? किलो वॉट में। किलो वॉट में बताने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से जब डिवाइड करते हैं पॉइंट आ जाएगा और ये किलो वॉट में आ जाएगी। पावर आपको किलो वॉट में बतानी है। तो दिस इज 0.736 डिवाइडेड बाई 75, दैट इज रो क्यू इंटू एच। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? इफिशियंसी इंटू ये क्या हो जाएगा? किलोवाट। दिस इज नथिंग बट द किलोवाट। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो आपका किलोवाट में जो पावर होगी 0.736 डिवाइडेड बाई 75, दैट इज रो। रो डेंसिटी है, क्यू डिस्चार्ज है, ये वाटर का हेड है और ये आपका इफिशियंसी है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 0.736 डिवाइडेड बाई 75, क्यू एच इफिशियंसी, डब्ल्यू डेंसिटी को डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो रो से रिप्रेजेंट किया था, क्वेश्चन में जब लिखा है उसने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। दूसरे का ए पार्ट बिल्कुल ही करेक्ट है। बी वाला कौन बोल रहा है भाई? तुम लोग सब भूल गए क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको जो है, जो वाटर की डेंसिटी है मैंने बताया था, या तो देगा, नहीं बताएगा तो हमेशा कितनी लेनी है? 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट होती है मास डिवाइडेड बाय वैल्यूम। मास होता है किलोग्राम में और वैल्यूम होता है मीटर क्यूब में। ठीक है, डेंसिटी उसने दे दी है। हाउ मच ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर यूनिट एज्यूमिंग इफिशियंसी कितनी है? एज्यूमिंग 100% इफिशियंसी विद 1 मीटर हेड एंड दैट इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज। तो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बतानी। फार्मूला आपके पास क्लियर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है बेटा? और आप देखेंगे ऑप्शन में जो आपको आंसर बताना है वो किलो वॉट में बताना है। किलो वॉट में पावर को बतानी है। ठीक है, किलो वॉट में आप पावर बताना चाहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बेटा? आपका फार्मूला होता है दैट इज इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई रो जी क्यू इंटू एच। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप इफिशियंसी को परसेंटेज में नहीं रखते, किस में रखते हैं? नॉर्मली रखते हैं, वैल्यू में रखते हैं। तो 100% को जब आप जो है वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 100% को जब आप जो है नॉर्मली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 100% को जब आप परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं इफिशियंसी, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर आप इफिशियंसी को परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो आप उसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी नथिंग बट द इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में इफिशियंसी कितनी दी है? 100%। इफिशियंसी की वैल्यू निकालनी है तो इफिशियंसी यहाँ से कितनी आएगी? 100 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा? 1। तो इफिशियंसी को अगर वैल्यू में लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द इफिशियंसी हो गई 1। डेंसिटी आपको दी है बेटा, डेंसिटी दी है 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मल्टीप्लाइड बाई क्यू कितना दिया है? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और डिस्चार्ज कितना दिया है? दैट इज 1 मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब से देखो मीटर क्यूब कट जाएगा। ठीक है, और ये यूनिट किस में आएगी बेटा? वॉट में आएगी। आंसर आपको किलो वॉट में बताना है तो इसे 1000 को इसके साथ ले जाओ, इसको 1000 के साथ ले जाओ तो आ जाएगा 9.81 किलो वॉट। 9.81 किलोवाट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आप देखेंगे नियरेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द नियरेस्ट आंसर। किलोवाट में आपको जो है पावर बतानी थी। 1000 को मैं वॉट के साथ ले गया तो किलोवाट हो गया। क्या बचेगा बेटा? 9.81। ठीक है, किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा मुझे आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? दैट इज व्हाट? ब्रजेश। ब्रजेश आपका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है आपका एक यूनिट में चेंज दिया है। एक चीज आपको याद होनी चाहिए, दैट इज अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये चीज बेटा लिख लीजिएगा। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इस चीज का यूज है इस क्वेश्चन में। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये चीज अगर आपको आती है तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यूनिट जरा देखिएगा क्या क्या यूनिट दी है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है इफ द पावर P अवेलेबल फ्रॉम द हाइड्रो स्कीम इज गिवन बाय द फार्मूला दिस। आपके पावर स्कीम में ये आपकी पावर का फार्मूला दिया है, वेयर Q इज नथिंग बट द फ्लो रेट थ्रू द टरबाइन। Q क्या है बेटा? आपका फ्लो रेट है, मतलब डिस्चार्ज है, लेकिन लीटर पर सेकंड में दिया है। किसमें दिया? लीटर पर सेकंड में दिया है। H किसको रिप्रेजेंट करा? हाइट दी है जो कि मीटर में है। तो P की यूनिट बतानी है, जो पावर है वो किसमें आएगी। ठीक है, तो पावर का फार्मूला बेटा आपको क्लियर है। पावर का जो फार्मूला होता है, देखो इस फार्मूले में कहीं इफिशियंसी नहीं है बेटा। इस फार्मूले में कहीं इफिशियंसी नहीं है। इस फार्मूले में कहीं इफिशियंसी नहीं है, तो आपको जो है जब भी इफिशियंसी ना होगा तो कौन सी पावर की बात करेगा? हाइड्रो पावर अवेलेबल की बात करें। और जब इफिशियंसी से हाइड्रो पावर को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे जो फार्मूला है, बोल रहा है कि जो पावर का फार्मूला है इसकी यूनिट बतानी है, लेकिन इसमें कहीं इफिशियंसी वर्ड मेंशन नहीं है। तो कौन सी पावर है बेटा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है बेटा? होता है रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच। ठीक है, रो क्या होता है बेटा? रो होता है आपके वाटर की डेंसिटी। दी नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्या मान, अच्छा ये जो यूनिट आती है ये किस में आती है बेटा? वॉट में आती है। ये किस में आएगा बेटा? ये वॉट में आएगा। ये पावर है किसमें? वॉट में। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, रो क्या है बेटा? रो क्या है बेटा? आपकी डेंसिटी है। नहीं दी है तो कितनी मान के चलते हैं? मैंने आपको बताया था 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू कितनी है? 9.81। ठीक है, क्यू, क्यू किसमें दिया है बेटा? क्यू दिया है आपका लीटर पर सेकंड में। किसमें दिया? लीटर पर सेकंड में दिया है, लीटर पर सेकंड में। तो इसको मैं लीटर पर सेकंड में रख रहा हूं, लीटर पर सेकंड। और दैट एच किसमें दिया है? मीटर में दिया। ठीक है, आपकी क्यू की यूनिट दी है लीटर पर सेकंड में, और ये एच। ठीक है, और नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर ये मीटर क्यूब पर सेकंड, ध्यान से सुनिए जरा, मैं आपको एक बार यहां पर बताना चाहूंगा। इसको एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिएगा। अगर यहां पर आप जो रो है, रो की यूनिट लेके चलते हैं किलोग्राम प्लस मीटर क्यूब। जी केस में होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, क्यू होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, और एच को आप मीटर में लेके चलते हैं, तब आपकी पावर की यूनिट किस में आती है? वॉट में आती है। ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर आप डिस्चार्ज की यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड में लेके चलते हैं, हाइट मीटर में लेके चलते हैं, जी आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, और बेटा रो किस में होता है? केजी पर मीटर क्यूब में होता है, तब यूनिट क्या आती है? वॉट में आती है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर यहाँ मीटर क्यूब है तो यहाँ भी मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये इससे कट जाएगा सेकंड। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज केजी मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, और जब इसको निकालेंगे तो ये वॉट में आने वाला है। ठीक है, तो जनरली आप ध्यान से देखेंगे कि आपको इसकी पावर का फार्मूला बताना है, ये पावर किसमें है। ठीक है, इस पावर को हम लोग निकालने जा रहे हैं, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। रो, आप देखेंगे रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डेंसिटी। डेंसिटी यहां मैं लिख रहा हूं, कितना है बेटा डेंसिटी? ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी, या फिर मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड, जी की वैल्यू कितनी है? 9.81 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है,
नाउ मल्टीप्लाइड विद क्यू किस में दिया बेटा, लीटर पर सेकंड में दिया है, क्यू दिया है जो है मेरा लीटर पर सेकंड में, और मल्टीप्लाइड बाई एच, एच किस में दिया है, मीटर में दिया। तो अगर बेटा जो है आप Q को मीटर क्यूब पर सेकंड में लिख लें, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में लिख लें, तो यूनिट आ जाएगी वॉट में, ठीक है। तो जो है Q मुझे लीटर पर सेकंड में दिया है, तो आपको मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000। तो 1 लीटर की जगह कितना लिख सकते हैं, 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ क्यू, दिस इज क्यू, क्यू को मैंने लिखा है बेटा लीटर की जगह मीटर क्यूब में लिखा है। यहां पर देखिए, अगर यहां पर आप जो है इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में लिखते हैं तब यूनिट वॉट आती है। तो लीटर को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूं, लीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है, दैट इज 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 लीटर की जगह मैंने लिख दिया, लीटर था यहाँ पर, लीटर, लीटर की जगह मैंने लिख दिया कितना होता है, दैट इज 1/1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड हाइट किस में है, मीटर में, तो ये पावर किस में आएगी, वॉट में आएगी। देखो यहां से 1000 से 1000 कट जाएगा और सबकी यूनिट आपके पास है, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मीटर में, तो यूनिट किस में आएगी, वॉट में आएगी। दिस यूनिट इज नथिंग बट द वॉट विल बी देयर। और जब आप इसको निकालेंगे तो पावर का फार्मूला भी कितना आएगा, ये पावर का फार्मूला आएगा, दैट इज 9.81 इंटू क्यू इंटू एच, और ये किस में आएगा, वॉट में आएगा, ये किस में आएगा, वॉट में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, चौथे का करेक्ट आंसर है ए। आपको डिस्चार्ज लीटर पर सेकंड में दिया था, डिस्चार्ज को मीटर क्यूब पर सेकंड में जब रखते हैं तो वो वॉट में आता है। तो जब आप उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, सेम फार्मूला आपके यहाँ पर आ जाएगा, और ये यूनिट आएगी किसमें, वॉट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अमित यादव, ऑप्शन नंबर सी कैसे कर, आपका एनर्जी की यूनिट होती है किलो जूल पर सेकेंड, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, किलो जूल में थोड़ा आएगा, ये किलो वॉट हो जाएगा बेटा, किलो वॉट, जूल पर सेकेंड वॉट होता है तो किलो वॉट, किलो वॉट में थोड़ा है, वॉट में, ठीक है। the alternator on the 1 second, assume efficiency is 100%, generator power will be, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पावर डेवलप पूछ रहा है, देन द पावर जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर, जो पावर जनरेट कर रहा है अल्टरनेटर वो कितना होगा, दैट पावर जनरेटेड इन द अल्टरनेटर। इफिशियंसी बेटा देखो दे दिया क्वेश्चन में, इफिशियंसी दिया है, इफिशियंसी दिया है मतलब हाइड्रो दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप पूछ रहा है, दैट इज efficiency multiplied by rho into g into discharge into h। वैल्यू में रखेंगे 100% का मतलब जब वैल्यू में निकालेंगे तो 1 आएगी। नाउ दैट इज रो कितना दिया हुआ, रो नहीं दिया हुआ है तो दैट इज 1000 रख देंगे, जी की वैल्यू हो जाएगी 736 डिवाइडेड बाई 75, डिस्चार्ज दिया है 1 और ये दिया है, ये किस में आएगा, वॉट में, और 1000 को यहां पर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा 736/35 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। तो पहले से लेके 5 तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पूछे जाते हैं। अगर इफिशियंसी आपको दी है तो आपको क्या करना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप पूछ रहा है, इफिशियंसी नहीं दी है अगर क्वेश्चन में तो आपसे हाइड्रो पावर डेवलप पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइड्रो पावर डेवलप, ठीक है। तो पांचवे का सी है, चौथे का
ए है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द छठवें का आंसर बताएं, छठवें का आंसर बताएं बेटा। बोल रहा है द लार्जेस्ट साइड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट, मतलब आपके हाइड्रो पावर प्लांट में जो लार्जेस्ट साइड टरबाइन की है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ टरबाइन, ठीक है। जो टरबाइन या फिर जनरेटर हम यूज करते हैं आपके हाइड्रो पावर प्लांट में, जो लार्जेस्ट साइड हो सकता है यूनिट का, मतलब जो भी आपकी टरबाइन या फिर जनरेटर को मिला के जो यूनिट लगाई जाती है, व्हाट द हाईएस्ट साइज आपका 350 मेगावाट, 500 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी 165 मेगावाट और 90 मेगावाट। आपके हाइड्रो पावर प्लांट में बात कर रहा है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो इंडिया में जो लार्जेस्ट साइज की यूनिट लगी हुई है वो लगी है 165। कितने की लगी है? 165 मेगावाट। आपके स्टीम पावर प्लांट में 500 से ऊपर मेगावाट का भी जो है हम टरबाइन क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो इतनी पावर डेवलप कर सकता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में जो लार्जेस्ट साइज है, द लार्जेस्ट साइज ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट इन द इंडिया, इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट में जो लार्जेस्ट साइज की यूनिट जो लगी है, जो पावर डेवलप कर सकती है हाइड्रो पावर प्लांट में, वो लार्जेस्ट साइज की जो यूनिट है, दैट इज एक यूनिट की बात कर, आप कई सारी यूनिट होंगी। जब आप प्लांट बनाते हैं तो एक यूनिट थोड़ा लगाते हैं, कई सारी यूनिट लगाती है तो प्लांट की ओवरऑल कैपेसिटी अलग होती है। लेकिन जो लार्जेस्ट साइज की यूनिट हाइड्रो पावर प्लांट में इंडिया में अवेलेबल है वो कितनी है? 165 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी स्टीम वाले की बात नहीं कर रहा, हाइड्रो पावर प्लांट में बात कर रहा। हाइड्रो पावर प्लांट में जो आपकी स्टीम टरबाइन या फिर आपका जो है हाइड्रो टरबाइन यूज की गई है, उसका जो साइज है दैट इज 165 मेगावाट यूनिट की टरबाइन आपने यहां पर यूज की है हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस हेड ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज, ग्रॉस हेड ऑफ द हाइड्रो पावर स्टेशन इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाइड्रो पावर प्लांट में ग्रॉस हेड क्या होता है? व्हाट इज द ग्रॉस हेड? ग्रॉस हेड चलो मैंने बताया था कि जो हेड होता है आपके जो है रिजर्वायर में जो वाटर का अपर लेवल होता है और टरबाइन का लेवल या फिर अर्थ के लेवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द हेड ऑफ द प्लांट। तो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल, द डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल बिटवीन द लेवल इन द स्टोरेज टू टेल रेस, आपके स्टोरेज में जो लेवल होगा और टेल रेस के बीच का डिफरेंस का जो लेवल होगा वाटर का, ठीक है। उसके बाद आपसे बोल रहा है द हाइट ऑफ द वाटर, द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द रिवर वेयर द टेल रेस इज प्रोवाइडेड। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत है बेटा। जो आपका हेड होता है, हेड आपका जो होता है कि रिजर्वायर या फिर स्टोरेज में आपके पास जो अपर सरफेस होता है और टरबाइन, टरबाइन के नीचे क्या लगा होता है? टेल रेस लगा होता है, ठीक है। तो लगभग हमने माना था कि टरबाइन बोल या फिर जो टरबाइन होती है अर्थ के लेवल पे, अर्थ के लेवल से लेके आपके रिजर्वायर या फिर स्टोरेज में जो वाटर का लेवल होगा उनके बीच का डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो देखो गलत दिख रहा है। द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर, वाटर लेवल में द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर वेयर द टेल रेस, जहां टेल रेस प्रोवाइड किया जाता है वहां पर वाटर का हेड आपका हेड कहलाता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। पढ़ लेते हैं पहले। द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर वेयर द स्टोरेज इज प्रोवाइड, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर, आपके रिवर में वाटर लेवल का, जो आपकी नदी है, नदी में वाटर लेवल का जो आपका हाइट होगी, नदी में वाटर लेवल का हाइट थोड़ा होता है। नदी जो आपकी नदी है वहां पर बांध बनाया, तो इस नदी में जब बांध बनाएंगे तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो अपर नदी के अपर सरफेस से लेके टरबाइन के लेवल या फिर अर्थ लेवल के बीच का डिफरेंस होगा। तो ये भी गलत है। द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर, रिवर में वाटर के हाइट का लेवल आपका हेड नहीं कहलाता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो रिवर है उसमें वाटर लेवल के बीच का जो हाइट होगा वो हेड नहीं कहलाता। तो हेड आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, तो सी भी गलत, बी भी गलत। तो आप बोलेंगे द डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल बिटवीन, आपके वाटर लेवल का डिफरेंस किसके किसके बीच में? स्टोरेज लेवल, स्टोरेज में मतलब डैम पे, और टेल रेस, टेल रेस कहाँ होता है? टरबाइन के जस्ट नीचे होता है टेल रेस, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि टरबाइन से लेके आपके स्टोरेज के
जो वाटर लेवल का लेवल होगा इनके बीच का डिफरेंस आपका हेड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है with reference of the hydropower station the graphical representation of the discharge as the function of time। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर का डिस्चार्ज क्यू और उसका टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोग्राफ। मैंने बताया था कि हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट द ग्राफ बिटवीन द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? डी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? द हाइड्रोग्राफ इंडिकेट। हाइड्रोग्राफ क्या बताता है? हाइड्रोग्राफ क्या बताता है? मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोग्राफ में आप किसी भी टाइम पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसको बता सकते, किसी भी टाइम पे कितना डिस्चार्ज होगा उसको बता सकते हैं। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन दे रहा है द डिस्चार्ज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। जिस टाइम का कंसिडरेशन करा उस टाइम पे किसी भी टाइम पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आपका जो है हाइड्रोग्राफ क्या होता है? डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है, किसी भी टाइम पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसको मैं बता सकता हूं। तो बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में द डिस्चार्ज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। जो जितने भी पीरियड का टाइम दिया है, जितने भी पीरियड का आपने बनाया है, 1 वीक का, 1 महीने का, 1 साल का, उस पीरियड में किस टाइम पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो हम हाइड्रोग्राफ से बता सकते हैं। दूसरा मैक्सिमम और मिनिमम रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब मैंने वाटर से बताया था कि आपके अर्थ सरफेस में जो वाटर अवेलेबल होता है, जितना वाटर आपका आया, प्रेसिपिटेट हुआ और जितना इवेपोरेशन हो गया, जितना बचा, आपके अर्थ में जो वाटर बचता है उसको रन ऑफ बोलते हैं। तो रन ऑफ का मतलब वाटर से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ का मतलब वाटर ड्यूरिंग द पीरियड। तो हाइड्रोग्राफ जब बना होता है तो उसमें बता सकते हैं कि कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज है ड्यूरिंग अ पीरियड। तो दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर ड्यूरिंग अ पीरियड। किसी भी आपके जो है पीरियड में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम जो है आपका डिस्चार्ज है उसको भी बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर डिस्चार्ज वर्ड यूज नहीं किया। डिस्चार्ज का मतलब होता है वाटर के डिस्चार्ज से बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ कि आपके किसी भी पीरियड टाइम ड्यूरिंग ए पीरियड, किसी भी पीरियड में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मतलब वाटर, कितना वाटर गया उसको बता सकते हैं। द एवरेज रन ऑफ ड्यूरिंग ए पीरियड। तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है। जब आप इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या है? टोटल वैल्यूम। टोटल वैल्यूम को जब आप डिवाइड कर देंगे टाइम से तो एवरेज वाटर नहीं आ जाएगा। आप देखेंगे जब मैंने आपको लोड कर्व बताया था, लोड कर्व में एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाय टाइम एवरेज पावर आ जाती थी, एवरेज पावर। ठीक है। तो अगर आपके पास दैट इज हाइड्रोग्राफ है, क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसका जब आप जो है एरिया निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वाटर नहीं आ जाएगा, एवरेज वाटर। ठीक है। कि इतने टाइम पे इतना वाटर, जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा। कांस्टेंट नंबर क्या होगा? एवरेज वाटर हो जाएगा। ठीक है। तो एवरेज रन ऑफ का मतलब वाटर ड्यूरिंग ए पीरियड। तो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन है क्या है? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। 9th का डी इज द करेक्ट आंसर। 9th का डी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोग्राफ के अंडर का एरिया उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वाटर आ जाएगा, एवरेज डिस्चार्ज। ठीक है। एवरेज डिस्चार्ज मतलब एवरेज वाटर। ठीक है। कि कम से कम इस पीरियड ऑफ टाइम पे कितना एवरेज डिस्चार्ज रहा। एवरेज डिस्चार्ज का रन ऑफ मींस वाटर है। एवरेज डिस्चार्ज ऑफ वाटर, एवरेज डिस्चार्ज ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू। हाइड्रोग्राफ किसकी तरह होता है? लो ड्यूरेशन कर्व की तरह होता है। लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है? पावर का वेरिएशन दिखाते हैं कि कितने पीरियड ऑफ टाइम पे कितना डिमांड रहा। ठीक है। और वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ होता है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ होता है। ठीक है। और आप देखेंगे लो ड्यूरेशन की तरह कौन सा कर्व बनता है? मैंने बताया था कि हाइड्रोग्राफ से
आप क्या बनाते हैं, फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, डिस्चार्ज का, आप देखेंगे डिस्चार्ज की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व लोड ड्यूरेशन कर्व की तरह होता है। हाइड्रोग्राफ से मास कर्व बनाते तो उसकी तरह थोड़ा होता है। एनर्जी लोड कर्व ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या होता है, पावर का वेरिएशन टाइम के एस्पेक्ट में। और आपका हाइड्रोग्राफ क्या होता है, डिस्चार्ज का वेरिएशन टाइम के, दोनों बेटा टाइम के एस्पेक्ट में वेरिएशन है। ठीक है, किस टाइम पे कितना डिस्चार्ज हुआ, किस टाइम पे कितना पावर का डिमांड हुआ। तो जनरली जो आपका हाइड्रोग्राफ होता है वो किसकी तरह होता है, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व की तरह होता है। दोनों ग्राफ लगभग एक जैसे होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, हाइड्रोग्राफ है, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दिए, रो जी एच से वर्टिकल एक्सेस को रो जी एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रो जी एच से जब मैं क्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर आ जाएगी क्यू, दैट इज रो जी क्यू इंटू एच। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रो पावर अवेलेबल इज इक्वल टू रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो दिख रहा होगा, अगर मैं डिस्चार्ज को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं रो जी एच से, तो आपको पावर आ जाएगी। तो आप देखेंगे हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ होता है दैट इज डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व। और अगर मैं अपनी वर्टिकल एक्सेस को रो जी एच फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर वर्सेस टाइम का कर्व क्या होता है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10वें का करेक्ट आंसर है डी की, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू द लोड कर्व विल बी देयर, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व विल बी देयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट ए गिवन हाइट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज यूज्ड। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास फ्लो ड्यूरेशन कर्व था, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व था, लेकिन आप इसमें डिस्चार्ज को क्या करते थे, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ ड्रॉ करते थे। और अगर आप वर्टिकल एक्सेस को रो जी एच से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये किसको बता देती थी, वर्टिकल एक्सेस पावर को बता देती थी। किसको बता देती थी, पावर को बता देती। ठीक है, तो दैट इज फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट ए गिवन हेड ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पावर। आप देखेंगे अगर आप जो है फ्लो ड्यूरेशन कर्व है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व, अपनी वर्टिकल एक्सेस को आप क्या कर दीजिए, रो जी एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसी भी टाइम पे कितनी पावर अवेलेबल है, किस टाइम पे कितनी पावर अवेलेबल है, उस पावर को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं। केवल वर्टिकल एक्सेस को रो जी एच से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे जो वर्टिकल एक्सेस है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किस टाइम पे कितनी पावर अवेलेबल है, उस पावर को हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व से। ये चीज मैंने आपको लिखाया भी है। तो दैट इज टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट। या फिर आप देखेंगे जब ये है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर आएगी, यहाँ पर मिनिमम। तो मैक्सिमम कितनी पावर अवेलेबल है साइट पे, किसी भी टाइम पे कितनी पावर अवेलेबल है, वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बता सकते हो, टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट। एनर्जी नहीं बता सकते हैं, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये आपका जो है इकोनॉमिकल लोड फैक्टर में। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। एनर्जी नहीं बता सकते हैं क्योंकि डिस्चार्ज को जब रो जी एस से मल्टीप्लाई तो पावर आएगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11th का ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, द एरिया अंडर द फ्लो ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट। आप देखेंगे फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर मींस दैट इज रन ऑफ। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर भी बोल सकते हैं, वाटर की टोटल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है किसी पीरियड ऑफ टाइम पे। तो देखेंगे एरिया अंडर द फ्लो ड्यूरेशन कर्व, टोटल एनर्जी थोड़ा देगा, टोटल पावर थोड़ा देगा। अरे यार भैया, इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, एनर्जी भी नहीं मिलेगा, पावर भी नहीं मिलेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग ए पीरियड, रन ऑफ मींस वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग ए पीरियड। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वाटर का टोटल वॉल्यूम मिल गया किसी पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब टोटल वाटर की कितनी क्वांटिटी किसी पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
मैक्सिमम रेट ऑफ वाटर, मैक्सिमम मिनिमम रेट की बात नहीं कर रहा, रेट थोड़ा मिलता है, दैट इज टोटल क्वांटिटी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट है, मास कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम। मास कर्व कहां से प्लॉट किया जाता है बताओ, लिखाया है मैंने, मास कर्व कहां से ड्रॉ किया जाता है? मास कर्व कहां से ड्रॉ किया जाता है? जनरली मास कर्व क्या होता है, किसी भी टाइम पे टोटल कितना वाटर का वैल्यूम अवेलेबल है, किसी भी टाइम पे टोटल कितना वाटर का वैल्यूम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब वाटर का वैल्यूम कहां से मिलता है, चाहे आप जो है हाइड्रो कर्व, हेलो, दैट इज टी वर्सेस क्यू। हाइड्रो कर्व क्या है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व है, इसका एरिया निकालेंगे तो भी वाटर, टोटल वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और बेटा फ्लो ड्यूरेशन कर्व भी क्या है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, इसका भी एरिया निकालेंगे तो भी टोटल वाटर आपको मिल जाएगा। तो जो आपका मास कर्व होता है, मास कर्व होता है, उसको आप जो है जनरली जो है क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, या फिर आप जो है, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ किसकी तरह होता है, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, क्यू वर्सेस टाइम का, ये हाइड्रोग्राफ होता है, क्यू वर्सेस टाइम का कर्व होता है, ठीक है। क्यू वर्सेस टाइम का कर्व जो कि किसकी तरह होता है, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है क्यू वर्सेस टाइम का, लेकिन ये मैक्सिमम से मिनिमम होता है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज सिमिलर टू द लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। तो दोनों बेटा अगर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ है तो यहां से आप टोटल वैल्यूम निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यूम निकाल सकते हैं वाटर का, तो मतलब आप जो है मास कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो मास कर्व आपका क्रोनोलॉजिकल या फिर हाइड्रोग्राफ से भी ड्रॉ किया जा सकता है, और आपके दैट इज फ्लो ड्यूरेशन कर्व से भी ड्रॉ किया जा सकता है। हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट द सिमिलर टू द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व एंड फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज सिमिलर टू द लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए था लोड ड्यूरेशन कर्व, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व मतलब हाइड्रोग्राफ, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एनर्जी लोड कर्व ये तो कुछ होता ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है बोथ लोड ड्यूरेशन कर्व एंड क्रोनोलॉजिकल लोड। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व मतलब हाइड्रोग्राफ, और बेटा लोड ड्यूरेशन कर्व इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग ऑफ फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो दोनों से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं दिए होते तो फिर हम लोग जो है हाइड्रोग्राफ लगा देते, हाइड्रोग्राफ ना दिया होता तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व लगा देते, ठीक है। दोनों दिया है तो दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा 13वें का करेक्ट आंसर है डी पार्ट, ठीक है। हाँ, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड। आप अपने डैम में कितना स्टोरेज रखेंगे वो कहां से बताते हैं बेटा, हाइड्रोग्राफ से, फ्लो ड्यूरेशन कर्व से, मास कर्व से, आइदर हाइड्रोग्राफ और मास कर्व, ठीक है। तो आप देखेंगे स्टोरेज का मतलब है कि आपके डैम में टोटल कितना वैल्यूम ऑफ द वाटर अवेलेबल है, हेलो, टोटल कितना वैल्यूम ऑफ द वाटर अवेलेबल है, जितना टोटल वैल्यूम ऑफ द वाटर होगा उतना ही आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हाइड्रोग्राफ होता है, हाइड्रोग्राफ जो होता है वो आपका डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व होता है। अगर मैं एरिया निकाल लूंगा तो मुझे टोटल वैल्यूम मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा, टोटल वैल्यूम ऑफ द वाटर। तो मतलब हाइड्रोग्राफ से मैं स्टोरेज के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व से भी आप टोटल वैल्यूम बता सकते हैं, एरिया निकालेंगे क्यू वर्सेस टाइम का कर्व होता है, टोटल वैल्यूम बता सकते हैं। अच्छा मास कर्व क्या होता है, मास कर्व क्या होता है, मास कर्व होता है टोटल वाटर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, किस टाइम पे कितना टोटल मेरे पास वाटर का वैल्यूम अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास मास कर्व है तो किस टाइम पे कितना टोटल वाटर का वैल्यूम है उसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि तीनों से, चाहे आपके पास जो है हाइड्रोग्राफ हो, हाइड्रोग्राफ से आप बता सकते हैं कि टोटल किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे इतना वैल्यूम ऑफ द वाटर मेरे पास अवेलेबल होगा। आपका फ्लो ड्यूरेशन कर्व से भी मालूम चलेगा किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे इतना टोटल वैल्यूम ऑफ द वाटर अवेलेबल होगा। और मास कर्व से भी आप बता सकते हैं किस टाइम पे कितना टोटल वैल्यूम ऑफ द वाटर अवेलेबल है, मतलब तीनों से बता सकते हैं। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब
हाइड्रोग्राफ से भी बता सकते हैं, फ्लो ड्यूरेशन कर्व से भी बता सकते हैं, मास कर्व से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे, और चौथे ऑप्शन में आइदर बाई हाइड्रोग्राफ या फिर मास कर्व। तो व्हाट इज द, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन हम लगा सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर दिए हो? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? फोर्थ का एच, हाँ फोर्थ का एच, एच का मतलब यहाँ पर डी पार्ट है, पता नहीं इन्होंने क्या लिख दिया है, एच बी सी डी, ठीक है। तो आप देखेंगे चौथे ऑप्शन में हाइड्रोग्राफ से भी बता सकते हैं, मास कर्व से भी बता सकते हैं, और फ्लो ड्यूरेशन कर्व से भी बता सकते हैं, स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो एच है या फिर जो डी है, उसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ द एबव होता तो मैं ऑल ऑफ द एबव को क्या कर देता, टिक कर देता, ठीक है। तो यहां पर इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी पे गया या फिर ऑप्शन नंबर एच पे गया, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑप्शन दिए हैं जिससे कि हम लोग अपनी स्टोरेज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो 14वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो 15वां क्वेश्चन अभी देखो, यूपीपीसीएल में आया था, 15वां क्वेश्चन मेरा यूपीपीसीएल में आया था। व्हाट इज द 15th क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15, ये यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, अभी अभी जस्ट आया है। इन हाइड्रो पावर स्टेशन, what is an enlarged body of the water just above to intake and use as the regulate the रिजर्वायर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? रिजर्वायर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं भैया? स्पिलवे यूज किया जाता है किसको? डैम को प्रोटेक्शन करने के लिए। जब आपके पास फ्लड आता है, तो जब ज्यादा वाटर हो जाता है रिजर्वायर में, तो एक्सेस वाटर को हम क्या कर देते हैं? बाईपास कर देते हैं स्पिलवे के थ्रू। तो स्पिलवे क्या करता है? आपके एक्सेस वाटर को बाईपास कर देता है डायरेक्टली आपका रिवर में। लेकिन आप रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, रिजर्वायर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें ज्यादा और वाटर हो, दैट इज नथिंग बट द 4 बे यूज करते हैं। मैंने बताया था 4 बे एक आपके पास आर्टिफिशियल रिजर्वायर होता है, जो कि हम क्या करते हैं, पहले मेन रिजर्वायर होता है, फिर 4 बे बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है पेन स्टॉक लगाते हैं। तो अगर 4 बे बना के चलेंगे तो आप ज्यादा वाटर को स्टोर कर सकते हैं, तो जिससे आपके रिजर्वायर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपके 15वें का ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। 15वें का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। पेन स्टॉक, ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। पेन स्टॉक की यूज, पेन स्टॉक किसके किसके बीच लगा होता है? हेलो, पेन स्टॉक किसके किसके बीच लगा होता है, बताएं जरा। द स्टीम चेस्ट एंड द टरबाइन इन द न्यूक्लियर, ये तो गलत है। डैम और टरबाइन के बीच में, बिल्कुल डैम और टरबाइन के बीच का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे करवा चुका हूं, 16वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ, ये मुझे बताइए, ड्राफ्ट ट्यूब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें का, वेयर इज द ड्राफ्ट ट्यूब इन द हाइड्रो पावर स्टेशन दैट इज द एयर टाइट पाइप लोकेटेड? ड्राफ्ट ट्यूब कहां पर लगाई जाती है? ड्राफ्ट ट्यूब कहां लगाई जाती है? मैंने बताया था कि टरबाइन के एग्जॉस्ट से और टेल रेस के बीच में ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। टेल रेस बोल सकते हैं, टेल रेस पॉन्ड, क्योंकि आप देखेंगे ड्राफ्ट कई बार जो है रिएक्शन टरबाइन होती है, उससे वाटर क्या होता है? रिवर्स फ्लो करने लगता है। उस रिवर्स फ्लो को करने रोकने के लिए आप क्या लगाते हैं? दैट इज आप ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब सर्ज टैंक के पास लगी होती है, गलत। पेन स्टॉक और रनर के बीच में थोड़ा लगी होती है। इन बिटवीन रनर एग्जॉस्ट, रनर एग्जॉस्ट मतलब रनर, टरबाइन के रोटेटिंग पार्ट को रनर बोलते हैं। तो टरबाइन के एग्जॉस्ट और टेल रेस के बीच, टेल रेस जो पॉन्ड होता है उसके बीच लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हाँ, बोल रहा है एन इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन के बारे में बताना है। इंपल्स टरबाइन जो होती है वो क्या करती है? वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज मोर सुटेबल फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। मैंने आपको बताया था जो इंपल्स टरबाइन होती है, दैट इज द, जो आपका पेल्टन व्हील होता है, वो इंपल्स टरबाइन का बेस्ट एग्जांपल होता है। पेल्टन व्हील क्या होता है? हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। तो इंपल्स टरबाइन इज नॉट यूज फॉर द लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, इट इज यूज फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया।
मैंने बताया था आपके इंपल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं क्या? इंपल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं यूज करते, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। एंड आपका ऑप्शन नंबर बी, इंपल्स टरबाइन ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे क्या इंपल्स टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देती है? आप देखेंगे जो आपका इंपल्स टरबाइन होती है वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट कर देती है। तो सेम चीज है कि इंपल्स टरबाइन यूज की जाती है ऑपरेट करने के लिए किसका कन्वर्जन? काइनेटिक एनर्जी को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को अगर पूरी तरह से कंप्लीट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी टरबाइन यूज करनी पड़ेगी? इंपल्स टरबाइन। अगर आप प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रिएक्शन टरबाइन। अगर आप जो है वाटर की जो प्रेशर एनर्जी उसको आप क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन बी यूज द रिएक्शन। लेकिन आपसे बोल रहा है इंपल्स टरबाइन ऑपरेट यूज की जाती है कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नागल बांध जो डैम है, टरबाइन इंस्टॉल इन द भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, तो भाखड़ा नागल डैम जो है वो हाई हेड प्लांट है। कैसा प्लांट है? हाई हेड प्लांट है। और हाई हेड प्लांट में आपका कौन सी टरबाइन यूज की जाती है? पेल्टन व्हील यूज की जाती है। कौन सी टरबाइन यूज करते हैं? पेल्टन व्हील। तो भाखड़ा नागल बांध वो आपका हाई हेड प्लांट की कैटेगरी में आता है। और वहां पर कौन सी टरबाइन आपकी इंस्टॉल्ड है? पेल्टन व्हील। फॉर हाई हेड वी कैन बी गो फॉर द पेल्टन व्हील। हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन यूज करते हैं? पेल्टन व्हील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन ए रिएक्शन टरबाइन द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। आपके रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है? आप देखेंगे जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है वो आपके जो है नोजल का रिवर्स होती है। नोजल का रिवर्स होती है मतलब ऊपर एरिया जाता होता है, और जैसे जैसे आप एक्सपेंड करते जाते हैं बाहर से एरिया बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है आपका यहाँ पर जो है जब आप ऊपर की तरफ आप देखेंगे रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से आपका जो है जो टेल रेस से वाटर मेरा किस में चला जाता है? दैट इज टरबाइन के अंदर जा जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन का रोटेशन क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है? प्रेशर को बढ़ाना होता है। प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? नोजल के रिवर्स टाइप का शेप लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अगर एरिया कम होगा, एरिया आपका कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और फिर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो एरिया बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होती जाएगी मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली जो है जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को आपका जो है ड्राफ्ट ट्यूब बदल देता है किसमें? प्रेशर एनर्जी में, जिसकी वजह से आपके जो है वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने से आपके जो है दैट इज द टेल रेस पॉन्ड से जो वाटर है वो आपके टरबाइन के अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, तो पूछ रहा है रिएक्शन टरबाइन पे, रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन क्या है? वाटर हैमर इफेक्ट को कम करना। वाटर हैमर इफेक्ट को कम करने के क्या यूज करते हैं? सर्ज टैंक यूज करते हैं। इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ द वाटर, वाटर के फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए। अरे भैया ये बताओ, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा तो फ्लो तो कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा? कम। तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, तो ये भी आपका गलत है। कन्वर्ट, ध्यान सुनिए, ऑफ कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू द पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेजुअली एक्सपेंशन ऑफ द डाइवर्जन पार्ट। तो आप देखेंगे शुरुआत में एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, प्रेशर एनर्जी कम है। जैसे जैसे वाटर नीचे की तरफ आता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम। अगर एक एनर्जी कम हो तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब आपका जो है जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू द पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेजुअली, मतलब धीमे धीमे ग्रेजुअली एक्सपेंड करते जाता है डाइवर्जिंग पार्ट को। जो डाइवर्जिंग पार्ट है उसको धीमे धीमे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 20वें का ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट है 21वां नंबर, जो फ्रांसिस टरबाइन का रोटर होता है। रनर मींस रोटर, जो घूमने वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे रनर। ठीक है, तो फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर होता है उसमें कितने ब्लेड होते हैं यूजुअली? तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया कि फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर होता है उसमें
16 से लेके 24 ब्लेड के आसपास होते हैं, 16 से लेके 24 ब्लेड। ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है कि फ्रांसिस टर्बाइन के रनर में लगभग आपका 16 से लेके 24 आपके जो है क्या होते हैं, दैट इज ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जो है रन ऑफ रिवर प्लांट नहीं पढ़ा है, बल्क ऑफ द टर्बाइन यूज करते हैं, तो 22 और 23 नंबर छोड़ देंगे, वो मैं आपको कल करवा दूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। बोला जाता है रोटामीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट। रोटामीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग, तो दैट इज डिस्चार्ज को, आपके लिक्विड के डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए, डिस्चार्ज मतलब क्यू को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है रोटामीटर। रोटामीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो जितना भी आपको मैंने अभी तक पावर प्लांट में पढ़ाया था, हाइड्रो पावर प्लांट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके थे जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, कल हम लोग जो है आपका नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट में पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट द आपका रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, वैसे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कल, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग जो है अपना मैच जो देख रहे हैं, आज फाइनल मैच है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है आपका जो टाइमिंग रहेगा, हाँ, टाइमिंग मैं जो है आपको मेंशन कर दूंगा। मॉर्निंग में आपको मैं क्लास ले लूंगा, जिससे कि आपका जो है रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर एक क्लास का है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोरेज, दैट इज पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास टाइडल पावर प्लांट और आपके पास डिप्रेशन टाइप हाइड्रो पावर प्लांट बचेंगे, तो उसके बाद आपका पावर प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सीट को आपको मैंने डिस्कशन कर दिया है। सर स्टील ऑफलाइन क्यों नहीं? अच्छा, सीट ऑफलाइन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैंने आपको डलवा दिया, बाकी आप वहां से लेना चाहे तो वहां से भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।